कैसे हैं दोस्तों, बताइए। आज आपका दोस्त ऋषभ सर आज से फिर एक नया चैनल, इसी चैनल में एक नया सब्जेक्ट लेकर हाजिर हुआ है, करेंट अफेयर्स। आपको एग्जाम में आने वाले हर करेंट अफेयर्स के बारे में हर दिन का यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और मैं ही आपका क्लास लूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये चैनल आपको कोई मामूली चैनल नहीं होने वाला है। इस चैनल में आपको ना ही सिर्फ रीजनिंग, ना ही सिर्फ मैथमेटिक्स, बल्कि करेंट अफेयर्स भी पढ़ाया जा रहा है और इसके साथ और भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होती रहती है इसमें। तो चलिए, आज हम लोग करेंट अफेयर्स 8 मई का पढ़ना चालू करेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब करिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। हर दिन आपको इस चैनल में करेंट अफेयर्स अपलोड वीडियो मिल जाएगी, तो इसको देखना ना भूलें, क्योंकि हर सब्जेक्ट में जितना भी एग्जाम का पेपर होता है, इसी मैं जो पढ़ाऊँगा आपको हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है which portal was launched by the Health Ministry in May 2026 to integrate health system। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ लें और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ लें। मई 2026 में स्वास्थ्य प्रणालियों को एकत्रित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए, अब बताइए, क्या आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है। डिजिटल पोर्टल, स्वास्थ्य भारत पोर्टल, ई आरोग्य हब, भारत हेल्थ नेट। क्या आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन बताइए फर्स्ट। इसमें आपका आंसर होगा स्वच्छ भारत पोर्टल। अब देखिए, स्वच्छ भारत पोर्टल है क्या? स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी अस्पतालों, क्लिनिकों और डॉक्टरों को एक नेटवर्क से जोड़ना है। इससे मरीजों को अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स कहीं भी डिजिटल रूप में दिखाने की सुविधा मिलेगी और इलाज में देरी नहीं होगी। अब आपका कहीं इलाज हुआ, उसमें आप क्या करेंगे? आपका एक मेडिकल रिपोर्ट रहेगा डिजिटल के रूप में, तो आप कहीं पर भी जाइएगा, आज एक से दूसरे से जाइएगा, तो आपको डिजिटल रिपोर्ट दिखाने से आपका इलाज आराम से हो जाएगा। आपको कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई पत्र या कोई कागज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुविधा आज के दिन में सरकार ने लॉन्च किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एज ऑफ May 2026 द इंडियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज टू। मतलब मई 2026 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? अब बताइए। अब मंजूरी नया कानून लागू हुआ है मई 2026 तक। केंद्रीय 2026 मतलब इस महीने के लास्ट तक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से संख्या बढ़ाने की उम्मीद मांग की है। तो इसकी मंजूरी कितनी तक करने की मांग की गई है? बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस कोई भी प्लेटफॉर्म SSC और रेलवे के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है सर। बताइए, कितना कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी कर दी गई है? फर्स्ट देखिए, 37 कर दी गई है। देश की अदालतों में पेंडिंग मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिए कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाकर 37 कर दी है। पहले ये संख्या कितनी थी? पहले ये संख्या 34 थी, है ना? इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 37 कर दी गई। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पोर्ट इन गुजरात इज सेटिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट।
गुजरात के किस बंदरगाह पर भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र प्लांट स्थापित किया जा रहा है? बताइए। पहला गुजरात में प्लांट स्थापित किया जा रहा बंदरगाह पर, ऐसा कौन सा पोर्ट है? कौन सही बोले? दीनदयाल पोर्ट, जिसको हम लोग कुछ भी कहते हैं, है ना। अब दीनदयाल पोर्ट है क्या? दीनदयाल पोर्ट के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? देखिए, दीनदयाल पोर्ट भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन से एक ऐसा ईंधन है जो कार्बन उत्सर्जन को बहुत कम कर देता है। इसका उपयोग जहाज़ों के लिए ईंधन के रूप में किया जाएगा, जिससे समुद्र में प्रदूषण कम होगा। मतलब समझ पा रहे तो, जिससे प्रदूषण आपका बहुत कम होगा इस प्लांट को लगाने से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आगे बढ़ते हैं वो है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑब्जर्व फायर सेफ्टी वीक 2026 ड्यूरिंग विच पीरियड? स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस अवधि के दौरान अग्नि सुरक्षा सप्ताह फायर सेफ्टी वीक 2026 मनाया? किस सप्ताह में फायर सेफ्टी वीक मनाया गया है? बताइए 2026 में। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल होने वाला। बताइए। 4 से 10 मई के बीच में फायर सेफ्टी वीक मनाया गया 2026 में, है ना। 4 से 10 मई 2026 के बीच अस्पतालों और सार्वजनिक इमारतों में आग से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह सप्ताह मनाया गया। हाल के वर्षों में अस्पतालों में आग की घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुरक्षा नियम, फायर प्रोटोकॉल्स को और सख्त कर दिया है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द डिवाइस जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फाइनल ईयर 2026 से 2027 एज पर S&P ग्लोबल एंड ग्रिसिल? बताइए। S&P ग्लोबल और ग्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए भारत की संशोधन जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? कितना % है? कौन फर्स्ट? इसका देखिए, अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इसकी जो परसेंटेज कर दी गई है वो है 6.6% के अनुमान लगाया गया है। इसका मतलब है कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति स्थिर है और घरेलू खपत डोमेस्टिक कंजप्शन में सुधार हो रहा है। जिसका आंसर होगा 6.6% कर दिया गया है। विच स्टेट बिकम इंडिया टॉप मेरीन फर्स्ट प्रोड्यूसर इन 2025 एज पर द ICAR CMFI रिपोर्ट रिलीज इन मई 2026? अब बताइए, मई 2026 में जारी ICAR CMFI रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक बना? कौन सा ऐसा राज्य जो उत्पादक बना? कौन फर्स्ट? बताइए। ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मछली उत्पादन कौन सा गुजरात बना, कौन सा देश बना? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। देखिए, मई 2026 के रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु भारत का नंबर 1 समुद्री मछली उत्पादक राज्य बन गया है। राज्य सरकार द्वारा मछुआरों को दी गई नई तकनीकों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नावों के कारण उत्पादन में यह बड़ी उछाल आई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NITI आयोग लॉन्च विच पोर्टल इन मई 2026 टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स? नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में सेवा वितरण में सुधार के लिए मई 2026 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ऐसा कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके आने वाले एग्जाम में। पर कौन फर्स्ट रिप्लाई? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? तो चलिए रिप्लाई करिए फर्स्ट। ऐसा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही बोले, कौन सा? CPO पोर्टल, मतलब सेंट्रल प्राइमरी ऑफिसर। ये ऐसा पोर्टल है जहां पर आपको नया नीति आयोग लॉन्च किया गया। इस आयोग के अंतर्गत क्या होगा? देखिए, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए सेंट्रल प्राइमरी ऑफिसर
पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के माध्यम से पिछले जिलों में चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति को सीधे दिल्ली से ट्रैक किया जाएगा ताकि विकास कार्य समय पर पूरे हों। मतलब दिल्ली से डायरेक्ट ट्रैक चला जाएगा और ताकि विकास समय काम टाइम पर पूरा हो सके। चलिए उसके बाद है द शांति बिल 2025। शांति बिल जो नया लॉन्च हुआ पास। द शांति बिल 2025 which was recently in the news is related to which sector? हाल ही में चर्चा में रहा शांति विधेयक 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए किस क्षेत्र से ये संबंधित करता है? कौन फर्स्ट? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप क्या बता पाएंगे? देखिए शांति विधेयक 2025 है क्या? यह कानून परमाणु ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने और सुरक्षा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन मई 2026 द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCA approved a new ship repair faculty at मतलब मई 2026 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCA ने कहा एक नई जहाज मरम्मत सुविधा को मंजूरी दी। ऐसा कौन सा है? कौन सा स्टेट जो इसको मंजूरी दिया गया है? बताइए। वाडीनगर गुजरात। वाडीनगर शिप रिपेयर। यहाँ का वाडीनगर शिप रिपेयर में क्या होता है? देखिए गुजरात के वाडीनगर में एक बहुत बड़ी जहाज मरम्मत शिप रिपेयर इकाई को मंजूरी मिली है। ऐसा क्यों मिला है? क्योंकि अभी तक भारत के बड़े जहाज़ों को मरम्मत के लिए दुबई या सिंगापुर भेजा जाता था, है ना। लेकिन अब यह काम भारत में ही हो सकेगा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अब विदेश में बेचा जाएगा तो आपको क्या लगेगा? ट्रांसपोर्ट खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, जिससे क्या होगा? पैसा खर्च ज़्यादा आएगा। अभी क्या होगा? भारत में ये आपका काम होगा जहाज़ का, तो इससे विदेशी मुद्रा में आपको क्या पड़ेगा? हम लोग को खर्चा कम पड़ पाएगा और कम बजट में काम हो सकेगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं। विच सिटी होस्टेड द 10th नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इनक्लूसिविटी इन मई 2026। मतलब मई 2026 में नवाचार और समावेशियों पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? किस शहर ने की? बताइए। मई 2026 का सवाल है, किस शहर ने की? आंसर कम ऑन फास्ट। क्या बोले? हाँ चंडीगढ़ आपका राइट आंसर है। ठीक है, चंडीगढ़ ही क्यों? ठीक है, चंडीगढ़ में 10वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे नई तकनीक जैसे AI आम जनता और किसानों और छोटे व्यापारियों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें इसके रिलेटेड कहाँ चर्चा हुआ? चंडीगढ़ में, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल के करेंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर CGL और रेलवे बैंकिंग के सेक्टर में, तो किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करिएगा। चलिए, विच कंट्री होस्टेड द G7 सुमिट 2026 फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज? किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटिकता पर केंद्र G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की? अब बताइए ऐसा कौन सा कंट्री है जो इसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वहाँ बात किया गया है? कम ऑन फास्ट रिप्लाई करिए। कौन सा कंट्री ऐसा है? इटली। कौन सा आंसर होगा? इटली। अब देखिए इटली क्यों? इटली ने 2026 में G7 की अध्यक्षता की मांग की थी। इस बार मुख्य फोकस इस बात पर था कि AI का उपयोग युद्ध या गलत काम के लिए ना हो, इसलिए इसके बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया साइन अ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एग्रीमेंट विच कंट्री इन मई 2026? भारत ने मई 2026 में किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन एग्रीमेंट किया, समझौता पर हस्ताक्षर किया? भारत ने किस देश के साथ? बताइए। कौन फास्ट? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, UAE,
की वजह से, ऐसा कौन सा है? आंसर होगा आपका जर्मनी। देखिए जर्मनी क्यों, भारत और जर्मनी ने मिलकर स्वच्छ ऊर्जा पर काम करने का फैसला किया है। जर्मनी भारत को तकनीकी मदद करेगा, जिससे क्या होगा, भारत दुनिया का सबसे ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बन पाएगा। चलिए तो हम लोग बात करेंगे, विश्व इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्लोबल पैंडेमिक ट्रेडी ऑन मई 2026। देखिए आज का ही ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 8 मई 2026 का किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 8 मई 2026 को, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 8 मई 2026 को वैश्विक महामारी संधि ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी शुरू की। कौन फर्स्ट, किस देश ने? यूएन, WHO, UNICEF, WTO। कौन फर्स्ट? हाँ सही बोले, इसका आंसर होगा आप लोग का WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब WHO क्यों? देखिए भविष्य में कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के लिए WHO ने यह संधि बनाई है, ताकि सभी देश दवाओं और जानकारी को एक दूसरे के साथ तुरंत अपना महत्वपूर्ण निर्णय साझा कर सके, एक दूसरे को बता सके, है ना। तो इसका आंसर होगा WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली हैंडेड ओवर अ फर्स्ट पेट्रोल वेसल टू विच नेवर अंडर सागर इनिशिएटिव। बताइए कौन, ऐसा कौन सा है? भारत ने हाल ही में सागर पहल के तहत किस पड़ोसी देश को एक तेज गश्ती जहाज मतलब पेट्रोल वेसल सौंपा है? किस देश को सौंपा है बताइए? मालदीव्स, श्रीलंका, मॉरिटियस या फिर सेशेल्स? कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा आपका सेशेल्स। अब ऐसा बताइए सेशेल्स है क्यों? भारत अपनी सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति के तहत हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेशेल्स को रक्षा उपकरण दे रहा है। लोग समझ पा रहे, तो इसलिए सेशेल्स को उपकरण दे रहा है। विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर एलियंस ISA एज इट 102 मेंबर इन मई 2026, 102nd मेंबर इन 2026। मई 2026 में कौन सा देश 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय और संगठन ISA में शामिल हुआ? बताइए कौन? स्पेन, साइट, हंगरी या रोमानिया? कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा आपका, कौन फर्स्ट रिप्लाई करिए? इसका आंसर होगा आपका हंगरी। अब हंगरी ही क्यों? देखिए हंगरी होने के पीछे इसका कारण है, हंगरी के जुड़ने से अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन और मजबूत हुआ। इसके पीछे क्या कारण है? यह भारत द्वारा शुरू किया गया एक संगठन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ है? दिल्ली के गांव है गुरुग्राम, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, द IMEC इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर मीटिंग वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑन मई 8 मई 2026 को EIMEC भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? किस शहर में आयोजित की गई? दुबई, रियाद, एथेंस, न्यू दिल्ली? बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें आपको? इसमें आपका होगा रियाद। अब बताइए रियाद ही क्यों होगा? इसका पीछे का कारण है क्योंकि भारत ने यूरोप तक व्यापारिक रास्ता बनाने के लिए रियाद सऊदी अरब में चर्चा हुई। यह चीन के BRI प्रोजेक्ट और मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। BRI प्रोजेक्ट जो आपका चीन का है वहाँ का मुकाबला करने के लिए रेडी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ NATO इन मई 2026? मई 2026 में नाटो के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया नाटो के लिए? मार्क रूट, उर्सुला वॉन डर लेयन या फिर काजा कलास या फिर ऋषि सुनाक? क्या आंसर होगा? कम ऑन फर्स्ट, इसका आंसर होगा आपका, फास्ट रिप्लाई करिए, कौन सा आंसर होगा? देखिए मार्क रूटे का इसका आंसर होगा। ऐसा क्यों?
देखिए मार्क रूटे ने नाटो की कमान संभाली है। नाटो की कमान किसके हाथ में है? मार्क रूटे के हाथ में है। रूस यूक्रेन संकट के बीच नाटो के नए चीफ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी उस समय, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए नाटो ने कमान संभाली है, नाटो ने मतलब मार्क रूट ने कमान संभाली है नाटो की। अच्छा, इंडिया एंड एशियन कंट्रीज स्टार्टेड देयर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज AIME 2026 इन विच सी। भारत और आसियान देशों ने अपना संयुक्त नौसैनिक अभ्यास AIME 2026 किस सागर में शुरू किया? किस सागर में शुरू किया? बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी, अरेबियन सी या फिर इंडियन ओशियन? ऐसा कौन सा जगह, कौन सा कहाँ पर ये अथी किया गया, बताइए कौन सा सागर में? इसका आंसर होगा साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी क्यों होगा बताइए? दक्षिण चीन क्यों होगा? दक्षिण चीन सागर में भारत और आसियान देशों ने मिलकर अभ्यास किया ताकि समुद्र में स्वतंत्र व्यापार और सुरक्षा आराम से हो सके, बिना लफड़ों के वहां पर कोई आराम से व्यापार हो सके, इसलिए साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर ने में वहां पर हुआ। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच कंट्री चेयर द ब्रिटिश प्लस मीटिंग इन मई 2026 टू डिस्कस करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्स मतलब मुद्रा विविधीकरण, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन पर चर्चा के लिए मई 2026 में किस देश ने ब्रिक्स प्लस बैठक की अध्यक्षता की? बताइए। ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका? क्या होगा आंसर इसका? यस फर्स्ट, हाँ सही बोले, रशिया। अब ये रशिया क्यों होगा? रशिया यानी कि रूस। इसका पीछे होने का कारण क्या है? रूस ने ब्रिटिश देशों के साथ मिलकर डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपनी खुद की व्यापारिक मुद्रा करेंसी बनाने पर जोर किया है। मतलब वो चाहता है कि अपना खुद का व्यापार, खुद का करेंसी बनाए और वो व्यापार में वही चलाए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया अनाउंस अ 100 मिलियन क्लाइमेट ग्रांट फॉर विच इंस्टेंट नेशन इन मई 2026। मतलब भारत ने मई 2026 में किस द्वीप राष्ट्र के लिए 100 मिलियन डॉलर के जलवायु अनुदान क्लाइमेट ग्रांट की घोषणा की? बताइए किसने? फिजी, पपुआ न्यू गिनिया या फिर टोंगा या फिर फनवागडो? ऐसा कौन सा, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा PNG मतलब पपुआ न्यू गिनिया। पपुआ न्यू गिनिया क्यों होगा? पपुआ न्यू गिनी जैसे छोटे द्वीप जैसे देश जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा खतरे में है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत ने उन्हें पर्यावरण सुरक्षा के लिए आर्थिक मदद दी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वह है इकोनॉमी एंड फाइनेंस के लिए ऊपर। इकोनॉमिक एंड फाइनेंस का आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोग के करंट अफेयर्स में आने वाला है वो ये है, विच बैंक लॉन्च द डिजिटल रूपी 2.0 विद ऑफलाइन पेमेंट फीचर्स इन मई 2026। मई 2026 में किस बैंक ने ऑफलाइन भुगतान सुविधाओं के साथ डिजिटल रुपया 2.0 लॉन्च किया? कौन सा बैंक? SBI कि HDFC बैंक कि RBI कि ICICI बैंक? बताइए, कमॉन फास्ट रिप्लाई करिए। ऐसा कौन सा बैंक है जिसने इसको लॉन्च किया? आंसर होगा RBI। अब RBI क्यों होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? RBI ने रुपये को नया वर्जन निकाला है जो बिना इंटरनेट ऑफलाइन भी काम करेगा, मतलब बिना इंटरनेट के भी काम करेगा, ऑफलाइन भी आप काम ये आपका फीचर्स काम कर पाएगा। यह ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पेमेंट बनाने के लिए बड़ी पहल है। हम मान लीजिए डिजिटल पेमेंट ग्रामीण गांव देश में, गांव शहर में आप लोग चल जाइए, वहाँ पर क्या होता है, लाइन की, बिजली की बहुत सारी कमी होती है, या फिर आप लोग का वहाँ पर नेटवर्क सही से काम नहीं करता, तो वहाँ पर भी बिना आप लोग आराम से ऑफलाइन माध्यम से ये सुविधा को उपलब्ध आराम से ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was India's retail inflation CPI recorded in the report released on 8 मई 2026। मतलब 8 मई 2026 को जारी रिपोर्ट में, मतलब 8 मई मतलब समझ पा रहे, आज का ही सवाल ये है,
8 मई 2026 को जारी रिपोर्ट में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति CPI कितनी दर्ज की गई? बताइए कितना परसेंट दर्ज किया गया है इसका परसेंट होगा आंसर 3.8%। अब 3.8% क्यों होगा? देखिए 3.8% होने के पीछे इसका कारण है कि महंगाई दर गिर कर 3.8 पर आ गई है, जो RBI के 4% के लक्ष्य के नीचे है। इसका मतलब है कि खाने पीने की चीज़ों में दाम अब नियंत्रण में है। पहले कितना था? 4% के आसपास था, जो अब घट के कितना आ गया? 3.8%। मतलब अब सरकार सोच रही है कि अब वो क्या होगा कि आपका महंगाई 3.8% आने के पीछे सामानों के दाम में कटौती हुई है। सरकार ये सोच रही है, इतना परसेंट आपका भी है। चलिए अब हम चलते हैं सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड a new T+0 सेटलमेंट साइकिल फॉर विच सेगमेंट इन मई 2026। मतलब सेबी ने मई 2026 में किस क्षेत्र के लिए नया T+0 सेटलमेंट चक्र पेश किया है? ये बताइए 2026 का मई का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो आपके आने वाले महत्वपूर्ण 2027 और 2026 के पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। ऑप्शन क्या है? कमोडिटी मार्केट, इक्विटी कैश मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड IPOs। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका ऑप्शन होगा? कॉमन फर्स्ट, सेबी ऐसा कौन सा लॉन्च किया है? फर्स्ट रिप्लाई करिए। तो आंसर होगा आपका यस, फर्स्ट रिप्लाई कॉमन बॉक्स फर्स्ट आंसर होगा आपका इक्विपमेंट कैश मार्केट। अब बताइए इक्विटी कैश मार्केट क्यों होगा? इसके पीछे का कारण है कि शेयर मार्केट में शेयर बचते ही उसी दिन सेम डे पैसा आपके खाते में आ जाएगा। पहले इसमें A1 + T, T+1 समय लगता था, अब T+0 मतलब उसी दिन आपका सेम टू सेम उसी दिन आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा डायरेक्ट, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विच कंट्री रिमेन इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनल ईयर 2025 से 26। मतलब वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा? बताइए चाइना, USA कि रशिया, ऐसा कौन सा देश है तो बना रहा? आंसर होगा USA। अब बताइए USA क्यों होगा? USA होने के पीछे इसका कारण क्या है? अमेरिका लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा और बना हुआ है। इसके पीछे कारण है कि भारत अमेरिका को सबसे ज़्यादा क्या करता है? सॉफ्टवेयर और दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है, जिसके कारण व्यापारिक साझेदार सबसे ज़्यादा भारत कहाँ से करता है? अमेरिका से, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं विच इंडियन कंपनी क्रॉस द 25 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क इन मई 2026। मई 2026 में किस भारतीय कंपनी ने 25 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आंकड़े को पार कर दिया? बताइए ऐसा कौन सा कंपनी है जिसने 25 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आंकड़े को पार कर गया? TCS, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक की इन्फोसिस। इसका आंसर क्या होगा? रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज के देश में रिलायंस इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ का मार्केट कैप करने वाली पहली कंपनी बन गई है भारत की। इससे ये पता चलता है कि इसकी रिलायंस की जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा और सबसे तेज हो रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल कर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द वाइंडफॉल टैक्स ऑन विच प्रोडक्ट इन मई 2026। भारत सरकार ने मई 2026 में किस उत्पाद पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है? बताइए भारत ने किस देश में विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है? कोल इम्पोर्ट, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल, शुगर एक्सपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक गुड, किस चीज़ के ऊपर बढ़ा दिया भारत ने? 2026 में टैक्स विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया गया। अब बताइए ये आंसर क्या होगा इसका? कमॉन फर्स्ट। देखिए इसका आंसर होगा डोमेस्टिक क्रूड ऑयल। अब बताइए डोमेस्टिक क्रूड ऑयल क्यों होगा? इसके पीछे होने के पीछे कारण क्या? देखिए जब कच्चा तेल निकालने वाली कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से अचानक बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है तो सरकार क्या करती है? उस पर अतिरिक्त टैक्स लगा देती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कम टैक्स आप दे रहे हैं और आप ज़्यादा माल निकाल रहे हैं तो इससे क्या होगा? सरकार को टैक्स का लॉस हो जाएगा। अब तब सरकार क्या करेगी? उसमें आपको टैक्स बढ़ा देगी, जिसके कारण क्या होगा? आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और इससे विंडोफॉल टैक्स कहते हैं। इसको हम लोग विंडोफॉल टैक्स कहते हैं। विंडोफॉल टैक्स मतलब क्या होता है? फिर से समझिए।
तब कच्चा तेल निकालने वाली कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से अचानक बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कीमत जहाँ पर आप ज़्यादा में बेच रहे हैं वहाँ आपको क्या होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा। ज़्यादा मुनाफा होने से क्या करेगी सरकार, आपको ऊपर टैक्स, विंडोफॉल टैक्स लगा देगी। समझ में आया? विंडोफॉल टैक्स, ये आपके सवाल में क्वेश्चन में आने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, विंडोफॉल टैक्स वाली। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। विश्व ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 इन मई में किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 जारी किया? मई में किस संगठन ने लॉन्च किया गया 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, WEF। ये आपके एग्जाम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। जल्दी फास्ट रिप्लाई करिए। और जो मैं आपको क्वेश्चन करा हूँ उससे एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। आंसर होगा आपका IMF। अब बताइए IMF क्यों होगा, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी रिपोर्ट में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया है IMF ने। और उसने IMF अपना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वहाँ पे पेश किया है क्या, जिसके कारण क्या हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 में IMF को दिया गया, IMF ने किया। ठीक है, विश्व ऑर्गेनाइजेशन रिलीज, IMF ने उसको रिलीज किया 2026 में। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व्स विच माइलस्टोन इन मई 2026। मतलब मई 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व किस मील के पत्थर तक पहुंचा? बताइए किस मील के पत्थर तक पहुंचा? $600 मिलियन, $650 मिलियन, $710 मिलियन या फिर $550 मिलियन? इसका आंसर क्या होगा? कमॉन फास्ट। तो इसका आंसर होगा आपका $710 मिलियन। इसके पीछे होने के पीछे कारण क्या है? देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। यह देश को बाहरी आर्थिक प्रॉब्लम से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, चलिए। विश्व रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च द बीमा विस्टार ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी इन मई 2026। किस नियामक संस्था ने मई 2026 में बीमा विस्टार ऑनलाइन वन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके आने वाले एग्जाम में है। सेबी, RBI, IRDAI की PFRDA? तो आंसर होगा आपका IRDAI। इसका पीछे कारण क्या है? देखिए, IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटर ने एक ऐसी राष्ट्रीय पॉलिसी शुरू की है जिसमें जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति का बीमा एक ही प्लान में मिल जाएगा आपको, है ना। स्वास्थ्य और संपत्ति मतलब एक साथ दोनों को अलग अलग कराने की जरूरत नहीं है। इस बीमा को एक ही बीमा में आप दोनों करा पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। वो है व्हाट इज द मिनिमम GST कलेक्शन टारगेट सेट बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर मई 2026। वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2026 के लिए निर्धारित न्यूनतम GST संग्रह लक्ष्य क्या है? बताइए कितना रुपया जमा कलेक्शन करने का मई 2026 में सरकार ने अनुमान लगाया है? 1.5 लाख करोड़, 1.8 लाख करोड़, 2.1 लाख करोड़ या फिर 2.5 लाख करोड़? क्या आंसर होगा? देखिए आंसर क्या होगा इसका? हाँ, 2.1 लाख करोड़। देखिए, अर्थव्यवस्था में तेजी की वजह से सरकार को उम्मीद है कि अब हर महीने 2.1 लाख करोड़ से ज़्यादा तक का टैक्स जमा होगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी होगी। ज़्यादा टैक्स जमा होगा तो ज़्यादा उस टैक्स से क्या होगा आप लोग, हम जैसे लोग तक पेमेंट पहुंच पाएगा। हम लोग जो टैक्स देते हैं वो टैक्स से ही सरकार फिर क्या करती है, आगे उस टैक्स को, उस पेमेंट को कहीं और लगाती है, जिससे वो देश के काम के लिए मदद आता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। देखिए, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आज तक आप लोगों को कोई भी कहीं पर भी कोई नहीं कराएगा। आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है। वह है इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड विच सैटेलाइट फॉर एडवांस वेदर फोरकास्टिंग इन मई 2026। इसरो ने मई 2026 में उन्नत मौसम पूर्वानुमान के लिए किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? बताइए कौन फास्ट रिप्लाई करिए। आंसर होगा आपका
क्या ऑप्शन आपका है इनसेट 4G, इनसेट 3DS, या फिर ओशन सेट 4, या फिर GISAT 2? क्या आंसर होगा? आंसर होगा आपका इनसेट 4G। अब इनसेट 4G है क्या? देखिए इनसेट 4G यह उपग्रह मौसम की एकदम परफेक्ट जानकारी देगा और चक्रवात, साइक्लोन जैसी आपदाओं की चेतावनी समय से पहले दे देगा। इससे क्या होगा, GSLV रॉकेट से लॉन्च किया आराम से पता चल जाएगा। इसको क्या से लॉन्च किया गया है? GSLV रॉकेट। अब एग्जाम में आपका प्रश्न पूछ सकता है कि INSAC-3DS को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? GSLP। ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग याद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। Which AI company launched GPT-6 with emotional intelligence capabilities in May 2026? किस AI कंपनी ने मई 2026 में भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस क्षमताओं के साथ GPT-6 लॉन्च किया? कौन सी कंपनी है जो मई 2026 में इसे लॉन्च किया गया? बताइए कौन सा? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन AI या फिर मेटा? कौन सा होगा? देखिए वो कंपनी है ओपन AI। अब ओपन AI आजकल AI का जमाना चल रहा है, इसलिए AI सब तरफ गूंज रहा है। AI क्या किया अपना, उसने क्या किया, एक नया मॉडल लॉन्च किया क्या? AI नया मॉडल से न केवल जानकारी देगा बल्कि इंसान के मूड और भावनाओं को समझकर जवाब देने में भी सक्षम रहेगा, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं। Scientists at which IIT developed a smart bandage that heals on 50% faster? मतलब किस IIT के वैज्ञानिकों ने एक स्मार्ट बैंडेज विकसित किया जो घावों को 50% तेजी से भरता है। एक बैंडेज लगाइए जो आपको 50% मतलब 50 गुना ज़्यादा, आपको जहाँ 10 दिन में ठीक हो 5 दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसा कौन सा IIT ने ये स्मार्ट बैंडेज को डेवलप किया? बताइए। IIT बम्बई, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर? कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा IIT मद्रास। देखिए IIT मद्रास क्यों होगा, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए इस बैंडेज में सेंसर लगे हैं जो घाव के तापमान और संक्रमण को की सांस करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने आप दवा छोड़ते हैं। मतलब आप उस बैंडेज को लगाइए, वो जितना दवा लगाने का है कितना, वो सेंसर के माध्यम से आपको वो खुद ही सब कुछ भाप लेगा और फिर आपको उस हिसाब से उस घाव को जल्दी भरने का कोशिश करेगा। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, और वो बैंडेज अपने सेंसर के अनुसार माप के आपको सही दवा करेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन लैब बिकम फुल्ली ऑपरेशनल इन विच सिटी? बताइए कौन सा ऐसा है? भारत की पहली क्वांटम कम्युनिकेशन लैब किस शहर में पूरी तरह से चालू हो गई है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, न्यू दिल्ली? कौन सा आंसर होगा? कम ऑन फास्ट। आंसर होगा आपका बेंगलुरु। अब बताइए बेंगलुरु क्यों होगा? बताइए क्योंकि यह तकनीक डेटा का एक हैक प्रूफ बनाती है। यह सेना और बैंकिंग सेक्टर की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर की तरह साबित होती है, गेम को चेंज कर देती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू रिड्यूस स्पेस डेब्रिस? किस देश ने मलबे को कम करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया? बताइए ऐसा कौन सा देश है? USA, जापान, इंडिया, चाइना? किसने किया होगा? देखिए अधिकतर ने स्पेन होता हुआ कौन कर सकता है? जापान। अब बताइए जापानी क्यों? देखिए पारंपरिक मेटल के उपग्रह जलने पर हानिकारक सन छोड़ते हैं। मतलब अब चाहिएगा कुछ भी मेटल के ऊपर, उसमें क्या होता है, कुछ हानिकारक जिससे क्या होता है, हानि होता है। कुछ जो तरल प्रसाद निकलते हैं उससे क्या होता है, हानि होता है। जिससे क्या होता है, हम लोग के स्वास्थ्य में असर पड़ता है। जिसने क्या किया, लकड़ी का उपग्रह वायुमंडल में वापस आते समय पूरी तरह जल जाएगा, जिससे कचरा नहीं होगा। नासा आर्टेमिस IV मिशन विच वाज इन न्यूज एम्स टू लॉन्च ह्यूमंस ऑन विच सेलेस्टियल बॉडी? नासा का ऑटोमेटिक IV मिशन जो चर्चा में था, मनुष्य को किस खगोलीय पिंड में पर उतरने का लक्ष्य रखता है? मार्स, मून, वेनस, एथोरी, पेसिस? बताइए इस कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा आपका
कुछ बच्चों का सवाल का आंसर आ रहा, बताइए क्या होगा। हाँ, मून। इसका पीछे का कारण क्या, देखिए नासा अपने इस मिशन के जरिए चंद्रमा पर एक स्थायी बेस बनाने की तैयारी कर रहा है ना, जहां इंसान लंबे समय तक रुक सके। कौन तैयारी कर रहा है, नासा, जहां पर चांद में भी इंसान रह सके। चलिए उसके बाद है इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE अनाउंस अ ब्रेक थ्रू इन थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स एट। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने कहा थोरियम आधारित रिएक्टरों में एक बड़ी सफलता की घोषणा की। बताइए, तारापुर, कल्पकम या फिर नरोरा या फिर रावत बहाता। आंसर क्या होगा, कम ऑन फास्ट रिप्लाई करिए। आंसर होगा क्या, कल्पकम। हाँ, कल्पकम। देखिए कल्पकम में ये क्यों होगा, भारत में थोरियम का विशाल भंडार है। भारत में थोरियम, तो थोरियम गैस है, उसका विशाल भंडार है। इस तकनीक के सफल होने के भारत बिजली उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, चलिए विच टेक इंट्रोड्यूस द सॉलिड स्टेट बैटरी फॉर EVs विद 1200 किलोमीटर रेंज इन मई 2026। मतलब किस देश दिग्गज ने मई 2026 में 1200 किलोमीटर रेंज वाले EV के लिए सॉलिड स्टेट बैटरी पेश की। मतलब जो 1200 किलोमीटर आराम से चल सके। कौन सा देश ऐसा पेश किया, टेस्ला, टोयोटा, सैमसंग या फिर BYD। देश को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। बैटरी से गाड़ी बनाने के अधिक चल रहा है, कोशिश चल रही है। तो इसमें पहला 1200 किलोमीटर तक चलने वाला ऐसा कौन सा बैटरी कौन देश पेश किया, बताइए। तो इसका आंसर होगा कौन, आंसर फास्ट रिप्लाई करिए। सॉलिड स्टेट बैटरी कौन देश ने किया, टोयोटा। अब टोयोटा देखिए, सॉलिड स्टेट बैटरी हम आपको बताएं क्या, वर्तमान लिथियम बैटरी के मुकाबले तो हम इस्तेमाल करते हैं बैटरी, वो क्या है, लिथियम बैटरी है, के मुकाबले क्या होता है, ये ज़्यादा सुरक्षित है, जल्दी चार्ज होती है और इसमें आग लगने का खतरा कम होता है। उसमें लिथियम के कारण शॉर्ट सर्किट होने का चांस बना रहता है जल्दी, और इसमें आपको थोड़ा कम चांस रहता है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट बैटरी है, इसमें आपका खतरा कम रहता है शॉर्ट सर्किट होने का। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सुपर कंप्यूटर, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सुपर कंप्यूटर inaugurated at CDSE पुणे इन मई 2026। मतलब मई 2026 में CDSE पुणे में उद्घाटन किए गए नए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम सिद्धि 2.0, ऐरावत 2, परम रुद्रा और परम उत्कर्ष। क्या आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर होगा आपका परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये क्योंकि यह भारत की गणना क्षमता को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, जिससे मौसम विज्ञान और दवाओं की खोज में तेजी आएगी। चलिए अब हम लोग चलते आगे। रिसर्चर्स डिस्कवर अ न्यू अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट यूजिंग विच स्पेस टेलीस्कोप इन मई 2026। शोधकर्ताओं ने मई 2026 में किस स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके एक नए पृथ्वी जैसी एक्सोप्लैनेट की खोज की, बताइए। हबल, जेम्स वेब, JWST या फिर केपलर या फिर आदित्य L1। कौन सा, किसने की थी, आंसर होगा जेम्स वेब JWST। बताइए क्या है। इस टेक्नोलॉजी में एक ऐसे ग्रह की खोज की है जहां पानी होने की संभावना है, यह पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर है, बताइए इसने खोज की। तो हम लोग चलते हैं स्पोर्ट, जो आप लोगों को सवाल में क्वेश्चन में आने का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बना रहता है। हु ओन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन मई 2026। मई 2026 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन का अवार्ड किसको दिया गया, पुरस्कार किसको दिया गया, बताइए। मई 2026 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, किसने, लियोनेल मेसी, कैलियन मबाप्पे, नोवाक जोकोविक या फिर मैक्स वर्स्टपेन, बताइए।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कैलियन मैपेपे, है ना। अच्छा, कैलियन मैपेपे कैसे ने किया? इसने आवाज जीता। फ्रांस के फुटबॉल स्टार एम्बापे को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए खेल जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉर्डियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर। इस साल का जो अवार्ड है किसने जीता? कैलियन मैपेपे। विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2026 स्टार्टिंग इन जून? 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है मेंस का, उस कौन सा कंट्री इसको होस्ट कर रहा है? जून में शुरू होने वाला आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में 26 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए कौन सा देश करेगा? इंडिया एंड श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर इंग्लैंड, या फिर साउथ अफ्रीका? कौन करेगा? इसको करेगा इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, क्योंकि ये संयुक्त रूप में खेला जाता है। भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है और फाइनल मैच भारत में ही होने की संभावना है T20 की। चलिए हम लोग चलते हैं। इन मई 2026 विच इंडियन रेसलर ओन द गोल्ड मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? मई 2026 में किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? देखिए बताइए किसने जीता मई 2026 में? अमन शेरावत, बजरंग पुनिया, अंतिम पंगल, या फिर विनेश फोगाट? आंसर बताइए कौन होगा? आंसर होगा आपका अरमान शेरावत, है ना। अरमान शेरावत कौन है? वो रेसलिंग का चैंपियनशिप है जिसने 2026 में मेडल जीता। उसने क्या हुआ देखिए, अमन रावल ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीत कर यह साबित कर दिया कि वह भारतीय कुश्ती के नए उभरते सितारे हैं। अब लोग चलते हैं। विच फुटबॉल क्लब ऑन द इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL टाइटल फॉर द ईयर 2025-2026 सीजन? किस फुटबॉल क्लब ने 2025-26 सीजन के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL का खिताब जीता? 2025 में जो खेल हुआ था फुटबॉल का, उसका खिताब किसने जीता? लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, या फिर आर्सेनल, या फिर रियल मैड्रिड? किसने जीता बताइए कॉमन फास्ट? इसका आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी ने लगातार अपना दबदबा बनाए रखते हुए एक बार फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम जीत लिया, है ना। चलिए हम लोग चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नीरज चोपड़ा ऑन विच मेडल एट द दोहा डायमंड लीगेस हेल्ड इन मई 2026? नीरज चोपड़ा ने मई 2026 में आयोजित दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, या फिर नो मेडल, या फिर कोई मेडल नहीं जीता? क्या होगा आंसर? जिसका आंसर होगा आपका गोल्ड मेडल, क्योंकि देखिए भारत के गोल्ड वो नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर के करीब थ्रो फेंक कर दोहा में गोल्ड मेडल हासिल किया। 90 मीटर में क्यों अति में फेंक कर। चलो हम लोग चलते। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन इन मई 2026? मई 2026 में कौन सा भारतीय ग्रैंड मास्टर सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बना? कौन बना? आर प्रज्ञानंदा, या फिर डी दुकेश, या फिर विद्रित गुजराती, या फिर अर्जुन इरिगास्टी? बताइए किसने जीता? इसका आंसर होगा डी गुगेश। इसके पीछे क्यों? क्योंकि डी गुगेश ने इतिहास रचते हुए विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता। इसके पीछे कारण है जिससे हुआ विश्व चैंपियनशिप बनने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बन गया। चलिए हम चलते। इन मई 2026 थॉमस कप बैडमिंटन वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? मई 2026 में थॉमस कप बैडमिंटन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, इंडिया? किस देश द्वारा की गई? तो जाहिर सी बात है हम लोग किसने? चाइना की ओर की गई, क्योंकि बैडमिंटन के यह विश्व कप चीन में आयोजित हुआ जहां दुनिया की शीर्ष टीमों ने हिस्सा लिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं। हु ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर स्पिन ड्यूरिंग द वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट इन मई 2026? मई 2026 में वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट के दौरान पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तो किसने तोड़ा? किसने तोड़ दिया रिकॉर्ड? नोआ लाइसलेस, या फिर किशन थॉमसन,
या फिर एरोडियन क्रैक्टोन या फिर फर्दिनांड ओमानियाला? बताइए किसने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया? इसका आंसर होगा क्या? नोहा लाइलेस। अमेरिकी धावक नेहा लावेलेस ने 100 मीटर की दौड़ में नया समय दर्ज कर उसे दुनिया की सबसे तेज रेस बना दिया। चलिए हम लोग विच टीम ऑन द वोमेन्स IPL WPL 2026 टाइटल? महिला IPL WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या फिर दिल्ली कैपिटल्स या फिर यूपी वॉरियर्स? किसने जीता? दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने इस किताब को अपने नाम दर्ज कर लिया। इसके पीछे कारण क्या है? शानदार प्रदर्शन कर उसने अपना किताब अपने नाम कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन मई 2026 विच कंट्री अनाउंस्ड इट विल टू होस्ट द 2036 ओलंपिक गेम्स? अब बताइए मई 2026 में किस देश ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अपनी बोली यानी कि बीट की घोषणा की? किस देश ने? क्वार्टर, इंडिया, सऊदी अरबिया या फिर तुर्की? जिसका आंसर होगा क्या? भारत ने, इंडिया, क्योंकि भारत ने आधिकारिक तौर पर 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की इच्छा जताई है, जिससे अहमदाबाद मुख्य शहर के रूप में प्रभावित है। वस्तुनिष्ठ तरीके से ये गेम खेला जाएगा। चलिए अब अगर ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक हर दिन अपलोड होती रहेगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।